तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आप सब लोगों को पूरा का पूरा कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 का आपका जो वार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर होगा, ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इसी प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब चलो समझते हैं कि पूरा पेपर आपका कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद में देखो, टोटल 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। तो इतना तो आप सब लोगों ने समझ लिया। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर बताता हूँ कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से और पूरे पेपर को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोनों ए एवं बी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है। तो देखो क्या है, संबंधित है। उसके बाद में कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक चर के औसत मूल्य को क्या कहा जाता है। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा माध्य। यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दंड आरेख है। तो देखो दंड आरेख कैसा आरेख है, एक विमीय आरेख है। तो यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को देख लोगे। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 2 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो देखो सत्य असत्य आपको कैसे देखने हैं। पहला क्वेश्चन, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं। ये बिल्कुल सत्य होगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। ये भी आपका सत्य होगा। माध्य का वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ें, घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। तो ये भी आपका सत्य होगा। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं। तो ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग पूरे पेपर को यहाँ तक का तो आपने देख लिया। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर भी बता देता हूँ कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा आपको मैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। इसको भी आप लोग देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग अंतराल है। यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल कितना, 5 है। उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सांख्यिकी माध्य भी कहा जाता है। उसके बाद में भारत में पहली सरकारी जनगणना में हुई थी। कब हुई थी, 1821 में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई। कब की गई, 1991 में। तो 1991 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको पूरा और इसको अच्छे से समझ भी लो। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली। कब चली, 16 अप्रैल 1853 में चली। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक का आप लोग देख लें अच्छे से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का पतन हुआ। तो यहाँ पर आपको पतन लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर के सॉल्यूशन को भी कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लो। तो देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं, इसमें क्या लिखा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो देखो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। एलपीजी का अर्थ है। तो देखो एलपीजी का अर्थ होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या मतलब होता है एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 26 अगस्त 1907 को। उसके बाद में निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखो ये निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होगा P0 = इस तरह से आप लोग पूरा सूत्र देख लें। ये आपका निर्देशांक ज्ञात करने का पूरा सूत्र दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। चर क्या है? तो देखो चर किसे कहते हैं? किसी तथ्य की वे विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं में मापा जा सकता है, चर कहलाता है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लोगे। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। प्रधानमंत्री की जोड़ी किससे मिल जाएगी? प्रधानमंत्री की जोड़ी मिलेगी, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी जोड़ी मिल जाएगी, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। कोटा की जोड़ी मिल जाएगी, आयात की जा सकने वाली मात्रा से। भूमि सुधार की जोड़ी मिल जाएगी, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार से। ई नंबर से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। उच्च उत्पादकता वाले बीज, तो देखो अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज होंगे। उसके बाद में साइकी की जोड़ी मिलेगी, उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। ठीक है ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग अपने पूरे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो। A to Z जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ ना, टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब देखो प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, मध्य मूल से क्या से है। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधियाँ आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, सूचकांक की 2 सीमाएं आपको लिखनी है। हरित क्रांति क्या होती है, ये आपको बताना है। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आगे आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चित्र में प्रदर्शन किसे कहते हैं? बहुलक किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 13 को देख लो, 14 को पढ़ लो, 15 को देख लीजिएगा, 16 को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। A to Z क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा इनको समझ भी लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सको। तो देखो प्रश्न नंबर 21 तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब 21 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, समांतर माध्य के गुण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए। और उसके बाद में देखो, अथवा में लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए क्या, आप इस विचार से सहमत है। तो देखो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अच्छी प्रकार से देख लो। A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। तो आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इसको पूरा अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।